वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कैरन प्लीज़। जब 57 डेंजरस बॉय। गौरव की बात सुनकर अनाया की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे अपनी इस हरकत के लिए वर्चस्व के सामने बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने वर्चस्व की तरफ देखा जो कि कोल्ड नज़रों से उसी को देख रहा था, और गौरव उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को साइलेंटली नोटिस कर रहा था। अनाया बिल्कुल भूल गई थी कि उसने रूम छोड़ने के लिए गौरव के सामने क्या एक्सक्यूज दिया था। ठीक है तो फिर आप यहीं बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कहते हुए अनाया वार्ड से बाहर निकल गई। उसकी वर्चस्व की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अनाया वर्चस्व को लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं थी। वह जितना वर्चस्व को जानती थी उससे एक बात तो तय थी कि वर्चस्व बहुत कम बात करता था और स्ट्रेंजर लोगों से तो बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन शायद इस बार अनाया गलत थी। जैसे ही अनाया रूम से बाहर निकली, गौरव ने वर्चस्व की तरफ देखते हुए सीधा सीधा सवाल किया, आप मेरी दीदी के बॉस नहीं हैं ना? एक्चुअली वर्चस्व को गौरव से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने गौरव के मुंह से यह क्वेश्चन सुना तो उसे यह क्वेश्चन सच में इंटरेस्टिंग लगा। वर्चस्व गौरव से बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी दीदी का बॉस नहीं हूँ? मेरी दीदी जिस तरह से आपसे बात कर रही थी उसे देखकर लगता नहीं कि वह अपने बॉस से बात कर रही थी, गौरव ने वर्चस्व की बात का जवाब देते हुए कहा। वर्चस्व ने गौरव के सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठकर अपने पैर क्रॉस कप लिए। गौरव का इंटेलिजेंस देखकर उसे ऐसा लगा कि गौरव ने जो भी ट्रॉफीज और मेडल जीते हैं वो सच में वो सब डिजर्व करता था। अनाया के रूम से जाते ही गौरव की फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। उसके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। यह अनाया के सामने किसी छोटे से दूध पीते बच्चे की तरह हेयर कर रहा था और उसके जाते ही वो एक शार्प माइंडेड स्मार्ट बांध की तरह एक्ट करने लगा था। क्या आप मेरी दीदी को लाइक करते हैं? ये सवाल पूछते हुए गौरव के फेस के एक्सप्रेशन किसी बहुत मैच्योर पसंद की तरह थे, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। गौरव का सवाल सुनकर वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह गौरव के सवाल का क्या जवाब दे। गौरव उसकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। उसे नहीं पता था कि वह अनाया को पसंद करता है या नहीं। अनाया जब वर्चस्व की आंखों के सामने होती है तो उसे अच्छा लगता है। उसके दिल में एक अलग सा सुकून होता है। उसे कुछ ऐसा फील होता है जो उसने पहले कभी किसी के लिए भी फील नहीं किया। तो आप इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि आप मेरी दीदी को लाइक करते हैं, कहते हुए गौरव ने वर्चस्व का मजाक उड़ाया। उसकी बात सुनकर वर्चस्व की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तारांकन ऐसे क्या देख रहे हैं? जब से आप यहाँ आए हैं मैं आपको तब से नोटिस कर रहा हूँ। आपकी नज़र एक सेकंड के लिए भी मेरी दीदी के ऊपर से नहीं हटी, और जब मैंने वैभव भाई का नाम लिया था तब मैंने आपकी आंखों में जेलसी देखी थी। गौरव फिर से वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोला। वर्चस्व की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसे जिंदगी में पहली बार कोई उसकी तरह स्ट्रांगली ऑब्जर्व करने वाला इंसान मिला था। इतने बड़े हो गए हैं आप, अभी तक किसी से प्यार ही नहीं किया क्या? आपको नहीं लगता आपने बहुत देर कर दी किसी को प्यार करने में? गौरव फिर बोला। क्या उसने सच में देर कर दी प्यार करने में? वर्चस्व सोच में पड़ गया। लगता है आपको खुद नहीं पता कि आप मेरी दीदी को लाइक करते हैं। अगर ये सच है तो आप एक स्लो इमोशन वाले पसंद है जिसे खुद अपने इमोशन से डील करना नहीं आता। गौरव ने फिर वर्चस्व की तरफ देखा और पूछा, पहले कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे क्या? व्हाट द हेल, कितना खतरनाक बच्चा है। वर्चस्व की सोचते हुए गुस्से से गुत्तियां कस गई। उसके हाथों की सारी नसें उभर आई थी। वो गौरव का मुंह तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को गौरव को पीटने से कैसे रोक रखा था ये बस वही जानता था। मतलब प्यारा, हिम्मत तो देखो इस लड़की की, जरा सा बच्चा और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन एक बात तो थी, गौरव की कही हुई बात वर्चस्व के दिमाग में घूम रही थी। क्या वह सच में अनाया से प्यार करता है? हालांकि जब उसने अनाया को पहली बार देखा था वह उसे तभी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस वक्त वर्चस्व ने उसे बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया था। लेकिन इस सब की शुरुआत उस वक्त हुई जब उसने अनाया के हाथ का वेजिटेबल सूप पिया था। उसका टेस्ट वर्चस्व के लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सा था। उसका टेस्ट कुछ ऐसा था जिसे वर्चस्व ने अपने सबसे मुश्किल दिनों में पिया था। हालांकि वह लड़की कोई और थी जिसने उसके लिए वह सूप बना कर दिया था, लेकिन फिर भी अनाया के बनाए हुए सूप टेस्ट उस सूप के टेस्ट के जैसा ही था।
मेरी बहन के बारे में सोचना भी मत, जिस टाइप के आप हैं उसे उस टाइप के लड़के बिल्कुल नहीं पसंद, गौरव ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए वर्चस्व की आंखों में देखकर कहा। गौरव को नहीं पता था कि वर्चस्व उसकी बहन के बारे में पहले ही बहुत कुछ सोच चुका है। वर्चस्व ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने सामने बेड पर पड़े हुए अपने ब्रदर इन लॉ को देखा और पूछा, अच्छा, फिर किस तरह के लड़कों को पसंद करती है तुम्हारी बहन? जो उनको प्यार करें, उनकी केयर करता हो, जरूरत पड़ने पर उनको प्रोटेक्ट कर सके और सबसे बड़ी बात उनकी रिस्पेक्ट करता हो। जो लड़का मेरी दीदी की लाइफ में आए कम से कम उसमें ये क्वालिटीज तो होना ही चाहिए, और आप में इनमें से कोई नजर नहीं आती। गौरव ने सैड सा फेस बनाते हुए कहा। ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम्हारी बहन के पास जिंदगी भर मेरे साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सोचते हुए वर्चस्व के फेस पर सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई थी। गौरव ने वर्चस्व के ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, मेरी दीदी का नेचर बहुत अच्छा है। शी इज सो स्वीट, बट आप एक कॉल्ड पर्सनैलिटी के इंसान हैं, इसलिए आप मेरी दीदी के बॉयफ्रेंड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा नहीं, तो तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैं उसे डिजर्व करता हूँ या नहीं। कहते हुए वर्चस्व गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। उसका ऑरा बहुत भयानक हो गया था। गौरव वापस अपने बेड पर लेट गया, उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी। हाँ, उसे वर्चस्व की स्ट्रांग ऑरा से अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील हुआ था, लेकिन उसने वर्चस्व के इस एटीट्यूड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जैसा कि मैं एक ल्यूकेमिया का पेशेंट हूँ और जिंदा रहने के लिए हर दिन मौत को चकमा देता हूँ, तो मुझे मरने से डर तो लगता नहीं है, और जो इंसान मौत से नहीं डरता वह आपके धमकाने से क्या ही डरेगा। मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ। आप मेरी दीदी के पिछले बॉयफ्रेंड से काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह की हरकतें करते रहे तो आप मेरी दीदी का दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाइए। गौरव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वर्चस्व को एडवाइस देता हुआ बोला। शुरू से लेकर आज तक वर्चस्व ने जब भी अनाया के करीब आना चाहा, अनाया ने हमेशा ही वर्चस्व को रिजेक्ट ही किया था। गौरव की बात ने वर्चस्व के उसी इमोशन को ट्रिगर कर दिया था। वर्चस्व ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे शायद इस दुनिया में इस वक्त गौरव से ज्यादा बुरा कुछ और लग ही नहीं रहा था। डॉक्टर से गौरव की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अनाया ने राहत की सांस ली। जब उसे पता चला कि गौरव ठीक हो गया है और कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो अनाया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने डॉक्टर को कई बार चैवस बोला। अनाया जब डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल रही थी तो उसने अचानक अपनी कमर के निचले हिस्से पर किसी नुकीली चीज का प्रेशर फील किया। हिलना मता। अनाया की को में धीमी आवाज पड़ी और उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। एक पावरफुल हाथ में उसे चारों तरफ से लपेटा और सीढ़ियों पर पीछे से पैसेज की तरफ खींच लिया। वो लोग इस वक्त 18th फ्लोर पर थे। हर कोई एलिवेटर का यूज कर रहा था और नीचे ऊपर आने जाने के लिए कोई भी सीढ़ियों की तरफ नहीं आ रहा था। 2 मीटर चौड़ा रास्ता पूरी तरह से खाली था और वहां उन दोनों के कदमों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अनाया को किसी ने दीवार पर दबा दिया। उसके छूने से अनाया को इतना तो समझ में आ ही गया था कि वह कोई आदमी था, लेकिन उसे आयरन की अजीब सी स्मेल आ रही थी। हिलना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कहते हुए उसने अनाया की कमर को दीवार से दबाया। उस इंसान की आवाज बहुत ज्यादा डीप और मिस्टीरियस थी, लेकिन अनाया को ऐसा फील हुआ जैसे वह कुछ कमजोर और थका हुआ सा लग रहा है। उसने अनाया की हिलने से रोका। उसका नुकीला हथियार अब भी अनाया की कमर पर था। उसने फोर्सफुली अनाया का चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। अनाया ने जब उस इंसान के चेहरे को देखा तो वह बहुत हैंडसम था। उसका गोरा रंग, शार्प आईब्रोज, पतले होंठ और लंबी नाक थी। हालांकि इस वक्त उसके होंठ पीले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इससे उसके हैंडसम चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अनाया कई हैंडसम लड़कों को देखते हुए बड़ी हुई थी और उसके पास वर्चस्व जैसा हैंडसम और पावरफुल हस्बैंड भी था, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ा यह इंसान को इनक्रेडिबल था। ढूंढो उसे, वह इंजर्ड है इसलिए बहुत दूर तक नहीं भाग सकता। किसी का आवाज सुनाई दी। किसी ने गुरती हुए कहा था। उनके कदमों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे एक से ज्यादा लोग उन दोनों के डायरेक्शन में ही चले आ रहे हैं। अनाया ने महसूस किया कि जैसे जैसे उनके कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी उस शख्स का हाथ अनाया की कमर पर कसता जा रहा था। जब उस शख्स ने अनाया को फोर्सफुली सेफ पैसेज की तरफ खींचा तो अनाया ने उसकी कमर के निचले हिस्से को पकड़ लिया था। अनाया को अपने हाथों पर कुछ गर्म और गीला सा फील हुआ। उसने अपने हाथ को हटाकर देखा तो उसका हाथ लाल हो रहा था।
जिसे वह आयरन स्मेल समझ रही थी, एक्चुअल में वह ब्लड की स्मेल थी। वह लोग जिस इंसान की बात कर रहे थे वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जो इस वक्त अनाया के सामने खड़ा हुआ था। उसका पीला पड़ा चेहरा और थकी हुई सांसें ये बता रही थी कि वह बहुत ज्यादा इंजर्ड है। जैसे जैसे कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी वह शख्स अनाया के करीब और करीब आता जा रहा था। उस शख्स को देखकर अनाया को किसी का चेहरा याद आ रहा था जो उसके बचपन वाली किसी याद से बहुत ज्यादा मिल रहा था। इस वक्त अनाया ने अपनी कमर पर रखे हुए उस धारदार हथियार के खतरे को पूरी तरह से इग्नोर किया और इस इंसान को धकेलकर दीवार के सहारे लगा दिया। उसने उस इंसान के चेहरे की पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उसे नहीं पता कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। उसी समय अनाया ने अपनी लेफ्ट हैंड को दीवार के सहारे टिकाया और अपना राइट हैंड उसके मुंह पर रख दिया। जनाया ने अपने होंठ अपने ही हाथ के पिछले हिस्से पर लगाए जैसे वह इस इंसान को किस कर रही हो। उसकी पीठ दीवार से टिकी हुई थी इसलिए कोई भी उसकी पीठ से बहते हुए ब्लड को नहीं देख सकता था। फॉर्चुनेटली वह शख्स लंबा था लेकिन फिर भी अनाया उसे कवर करने में पूरी तरह से कामयाब हो गई। कुछ सेकंड के लिए उस आदमी की आंखें हैरानी से फैल गई और वह शीवर्ड हो गया। उसने अनाया की आंखों में देखा जिनमें कुछ बहुत पतली बारीक सी लाल रेखाएं नजर आ रही थी और यह भी नजर आ रहा था कि अनाया ने ये सब उस इंसान को बचाने के लिए किया था। उसने अनाया की पीठ से अपना हथियार हटा लिया और उसे ऐसे सहलाया जैसे वह उसका लवर हो। उसके ऐसा करते ही अनाया की बॉडी अकड़ गई और वह कुछ सेकंड के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। ये लड़की मेरी जान बचाने के लिए खुद इस तरह की हरकतें करने में हेजिटेट नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं उसकी कमर को टच कर रहा हूं तो वह अनकंफर्टेबल फील कर रही है। सोचते हुए उस शख्स की इमोशनलेस आंखों में कुछ सेकंड के लिए एक मजाकिया मुस्कान तैर गई, जिसे अनाया ने भी नोटिस किया। सब लोग सावधान रहो, हमें उसे ढूंढना ही होगा, एक शख्स ने कहा। उसे फॉलो कर रहे बाकी लोगों ने धीरे से यशसर कहा। जैसे जैसे उन लोगों के कदमों की आवाज पास आ रही थी अनाया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह खुद अपनी धड़कनें सुन सकती थी। अनाया को पहली बार वर्चस्व ने ही किस किया था और उसका किस करने का सारा एक्सपीरियंस वर्चस्व से ही आया था, लेकिन उन सभी सिचुएशन में अनाया किस करने में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रही। उसे ये भी पता नहीं था कि अपने होठों को किस करते टाइम कैसे मूव किया जाता है। वो ये भी नहीं जानती थी कि किस करते वक्त किस तरह सेक्यूटेस्ट एक्ट करना चाहिए। वर्चस्व ने उसे जब भी किस किया था वह सभी यादें अनाया के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी और उसके किस करने की कोई भी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इस वक्त अपनी और वर्चस्व की किस का एक एक मोमेंट उसके दिमाग में स्लाइड शो की तरह चल रहा था। जब उन लोगों का ग्रुप चढ़ते हुए सीढ़ियों की तरफ आया तो उन्होंने अपने सामने इस तरह के किसिंग सीन को देखा जो जनाया ने खुद ही जानबूझकर उन लोगों को दिखाने के लिए क्रिएट किया था। व्हाट द हेल, आप लोग हॉस्पिटल में किस कर रहे हैं? उनमें से एक ने कहा। कितनी खूबसूरत लड़की है, मुझे देखने दो, दूसरे ने आह भरते हुए कहा। उसी वक्त अनाया ने उस शख्स के ऑरा में ड्रास्टिक चेंज फील किया। अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके सारे मसल्स गुस्से से वह उभर आए हो। बेवकूफ, चलो यहाँ से, वरना बॉस तुम्हें मार डालेंगे, दूसरे ने उस आदमी को धमकाते हुए कहा। ठीक है, कहते हुए वह सब लोग वहां से निकल गए। तभी उनके बॉस ने कहा, यहाँ आसपास से ब्लड की स्मेल आ रही है। वह बहुत दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे, और याद रहे कि हॉस्पिटल का अलार्म नहीं बजना चाहिए। ये कहते हुए सभी लोग आसपास उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ फैल गए और अगले 2 सेकंड के अंदर ही उन लोगों का ग्रुप वहाँ से गायब हो गया। उन लोगों के वहाँ से जाते हैं अनाया ने राहत की सांस ली। ये पहली बार था जब उसने इस तरह की कोई हरकत की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी कॉप रही हो। उसने खुद को स्टेबल करने के लिए सीढ़ियों पर लगी रेलिंग के सहारे खुद को टिका लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अगले सेकंड अनाया ने फील किया कि उस इंसान के बाल काले से सफ़ेद हो गए हैं। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ब्लैक कलर के बालों वाला एक बिग डस्टबिन में डाल दिया। उसके सिल्वर बाल कूल एंड वार्मिंग लग रहे थे और उसकी मिस्टीरियसनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। उसे इंसान की कमर से अभी भी ब्लड की बूंदें टपक रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई भी पेन फील हो रहा है। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह इंसान किसी से भागने और बचने की कोशिश कर रहा है। उसने अनाया की तरफ देखा और बोला, क्या चाहती हो तुम? अनाया ने जिसकी जान बचाई थी कौन था वो शख्स और उसने अनाया से ऐसा सवाल क्यों किया? गौरव की बातों से वर्चस्व और अनाया के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? Chapter 58 Let's talk about girls.
क्या चाहती हो मुझसे? उस शख्स ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। व्हाट? कहते हुए अनाथा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं किसी का कोई एहसान नहीं रखता। आज मेरी जान बचाने के बदले में तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ या तुम किसी को मारना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, उस शख्स ने फिर कहा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अनाया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पिछले कुछ सालों में स्टेटस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों ऐसी लड़कियां थीं जो अपनी मर्जी से उसके साथ बेड शेयर करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसने ऐसी लड़की पहली बार देखी थी जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपना रिस्पेक्ट उसके हाथों में सौंप दिया हो। उसकी बात सुनकर अनाया की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जिस शख्स की जान बचाई थी वह एक हत्यारा था। मुझे तुमसे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। अनाया ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो उसे कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था। अनाया बोली, क्या तुम हर्षित पांचाल को जानते हो? अनाया की बात सुनकर उस शख्स की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी इमोशनलेस आंखों में सरप्राइज्ड होने की चमक साफ साफ नजर आ रही थी। मेरा नाम हर्षित नहीं है, उसने अनाया से साफ मना कर दिया। भले ही वह आदमी हर्षित जैसा ही दिखता हो तो क्या हुआ? हर्षित की पहले ही डेथ हो चुकी थी, वह कभी उस आदमी की तरह इमोशनलेस नहीं हो सकता था जो राह चलते हुए किसी लड़की की कमर पर तेज हथियार रख दे। इसके अलावा हर्षित भी उसकी ही उम्र का था और यह आदमी कुछ समय पहले उससे कुछ साल बड़ा लग रहा था। हाई स्कूल में हर्षित एक पहाड़ से खाई में गिर गया था और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। अनाया ने वास्तव में उस आदमी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी क्योंकि वह उसके पुराने किसी क्लासमेट की तरह दिखता था। इट्स वेरी फनल। अनाया जब सेफ पैसेज से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और उसकी फेस पर टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। अनाया, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम ठीक तो हो? इससे पहले कि अनाया उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाती, उससे पहले ही वर्चस्व ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने उसे इतनी जोर से हक किया हुआ था क्या अनाया की हड्डियों में तक दर्द होने लगा। उन दोनों को पब्लिकली इस तरह से हक करते हुए देख आसपास के लोग अपने होठों को दबाकर हंस रहे थे और उनकी तरफ ही देख रहे थे। अनाया ने वर्चस्व को धकेलने की कोशिश की लेकिन वर्चस्व ने उसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं किया। अनाया बोली, मैं डॉक्टर से मिलने के बाद वॉशरूम चली गई थी। अनाया ने वर्चस्व से कहा, दूर हटिए मुझसे, सब लोग हमें देख रहे हैं। वर्चस्व ने अपने दोनों हाथ अनाया के कंधे पर रखे और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसने देखा कि अनाया को कोई भी चोट नहीं लगी है और वह बिल्कुल ठीक है, तब जाकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े ठीक हुए। What happened? अनाया ने पूछा। यहाँ कुछ लोग अंडरवर्ल्ड के एक शख्स को ढूंढ रहे हैं, वर्चस्व ने सबकॉन्शियसली चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए धीरे से कहा, लेकिन उसे अपने आसपास सस्पिशियस टाइप का कुछ भी नजर नहीं आया। अभी अभी रोहन को न्यूज मिली थी कि एक किंग ऑफ असासिन्स हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर अपने एक मिशन को अंजाम देने वाला था। आज तक उसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उस पर प्री प्लानिंग करके अटैक किया गया और फंसाने की कोशिश की गई थी। इसी सब में उसे गोली लग गई लेकिन वो उन लोगों के हाथ से भाग निकला। फिलहाल उसका पीछा किया जा रहा था। उसका कोड नेम एच है हेल, कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता। अंडरवर्ल्ड में उसे सब इसी नाम से जानते थे। जब वर्चस्व को यह न्यूज मिली तो वह अनाया के लिए थोड़ा टेंशन में आ गया था और वह सीधा डॉक्टर के केबिन में उसे ढूंढने के लिए गया था, लेकिन अनाया उसे वहां नहीं मिली। अनाया के साथ कुछ गलत ना हो जाए इसी वजह से वर्चस्व थोड़ा घबरा गया था, लेकिन जब उसने अपने सामने अनाया को सही सलामत देखा तो उसने राहत की सांस ली। अनाया ने वर्चस्व से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और उसे आर्य हुआ कि सिल्वर बालों वाला आदमी भाग गया। इस वक्त उन लोगों ने देखा कि पेशेंट डिपार्टमेंट की टॉप बालकनी के पास एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था और कुछ काले कपड़े पहने हुए लोगों ने सिल्वर बालों वाले इंसान की हेलीकॉप्टर में डालकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। जब अनाया और वर्चस्व दोबारा वार्ड में पहुंचे तो डॉक्टर गौरव का रेगुलर चेकअप कर रहे थे। गौरव व्हाइट कलर का हॉस्पिटल गाउन पहने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा था। गौरव ल्यूकेमिया को एक स्कूल के गेम की तरह ट्रीट करता था। सडनली उसे नोज ब्लीडिंग होने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों और कानों से भी ब्लड निकलने लगा। ये सब ल्यूकेमिया के साइड इफेक्ट्स थे और बॉडी के मैक्सिमम हॉल से बाहर आने लगता था।
गौरव पहले इस तरह की सिचुएशन में हमेशा ही बिल्कुल शांत रहा था। जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे इस बच्चे ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो किसी 16 साल की छोटे बच्चे की तरह हो। उसने हमेशा ही एक्सट्रीम लेवल की मैच्योरिटी दिखाई थी। वर्चस्व के वार्ड से बाहर जाने से पहले उन दोनों ने थोड़ी देर कुछ और बातें की थी। गौरव ने डॉक्टर को अपने हाथ से इशारा किया। लिटिल मास्टर, व्हाट डू यू वांट? डॉक्टर ने रिस्पेक्टफुल होकर कहा। वो गौरव की कॉन्शियसनेस को चेक कर रहा था। गौरव ने दुखी होकर कहा, चेक करें कि वह इंसान मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है। उन मिस्टर का आपकी बहन के साथ कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं है। आपकी बॉडी स्टेबल नहीं हो रही है, आप इस बारे में न सोचें। डॉक्टर ने गौरव से कहा। गौरव कोशिशली खुद को स्टेबल नहीं होने दे रहा था। डॉक्टर ने कहा, मुझे आपका स्पेशल ट्रीटमेंट करने लिए दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप काम रहे। वो इंसान अच्छा आदमी नहीं लगता। फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरी बहन के लिए उसका कोई गलत इरादा नहीं है। गौरव ने गुस्से में डॉक्टर से कहा, वो हैंडसम है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। फिर यह कैसे हो सकता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है? आप काम हो जाए, आपकी बॉडी स्टेबल नहीं हो रही है। डॉक्टर ने गौरव को फिर समझाया, मेरी बहन मेरी घटिया बॉडी से ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे मेरी बोनमैरो से ज़्यादा उसके लिए कोई परफेक्ट मैच चाहिए। गौरव ने डॉक्टर की तरफ पिलो फेंकते हुए कहा, आप उस फैमिली के मेंबर हैं, आप खुद मिस रॉय को ये सब क्यों नहीं कहते? आपके पास कहने का हक भी है। डॉक्टर ने गौरव को समझाते हुए कहा। गौरव पहली बार किसी बिगड़े बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। उसने डॉक्टर को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। डॉक्टर को अनाया के लिए अफसोस हो रहा था। राज, क्या आपने गौरव से ऐसा कुछ कहा जो आपको नहीं कहना चाहिए था? वार्ड से बाहर निकलते ही अनाया ने इमीडिएटली वर्चस्व से पूछा। उसने नोटिस किया कि जब वो लोग वार्ड में थे तो गौरव वर्चस्व को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए था? वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखकर कहा। उसकी फेस पर एक डेंजरस स्माइल थी। अनाया को याद आया कि वार्ड में उसने वर्चस्व को गौरव से किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया था। उसका इंट्रोडक्शन उसके और वर्चस्व के रिश्ते को पूरी तरह से नकार रहा था। वर्चस्व कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अनाया वर्चस्व के साथ अपने रिश्ते से इनकार करे। अनाया को अपनी ही की गई हरकत पर गिल्ट फील होने लगा था। वर्चस्व को तो अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था कि उसने अनाया की बात सुनकर वही वार्ड में अपना टेम्पर लूज नहीं किया और यह उसके द्वारा अनाया के ऊपर किया गया। एक और एहसान था, राज, गौरव बीमार है और वह छोटा भी है। उसकी कंडीशन की वजह से उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इसलिए मैंने उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर अनाया ने वर्चस्व के फेस को पॉइंट करते हुए कहा, आपने आज अपना मास्क भी नहीं पहन रखा था। अगर मैं आपके बारे में उसे सच सच बताती तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी। वर्चस्व को जिंदगी में पहली बार यह फील हुआ कि उसका फेस उसके लिए हडल बनता जा रहा है। अनाया के लिए अपनी जिंदगी में उसके प्रेजेंस को नकारने के लिए यह बहाना सबसे ज़्यादा सूटेबल बन गया है। वर्चस्व ने अनाया के फेस की तरफ देखा और उसे अनाया का वो रूप याद आ गया जो उसने गौरव के सामने देखा था। कितनी ज़्यादा मासूम, क्यूट और जेंटल थी। और वर्चस्व के सामने आते ही उसका हमेशा की तरह वही खींचा खींचा सा एटीट्यूड। वर्चस्व सोच रहा था, इस लड़की को छल कपट और एक्टिंग करने में महारत हासिल है। वर्चस्व अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने अनाया से पूछा, व्हाट काइंड ऑफ मैन डू यू लाइक? उसका सवाल सुनकर अनाया थोड़ी चौंक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व उससे इस तरह का स्ट्रेंजर और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछेगा। अजय सामने से उन दोनों की तरफ ही चला आ रहा था। जब उसने वर्चस्व के मुंह से ये शब्द सुने तो वह भी एक पल के लिए चौंक गया। अनाया को ऐसा लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। अनाया ने फिर पूछा, क्या कहा आपने? वर्चस्व ने सामने से अजय को आते देखा तो वो चुप हो गया और बोला, कुछ नहीं। वर्चस्व को ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल होता जा रहा हो। उसे अपने यहाँ आने पर अफसोस हो रहा था कि वो इस खतरनाक बच्चे की हॉस्पिटल में देखने आया, जिसने उसका पूरा मूड खराब कर दिया। अनाया ने सोचा, क्या उसने मुझसे ये पूछा कि मुझे किस तरह का मर्द पसंद है? अनाया ने अपना दिमाग झटका और खुद को ही समझाया, वो मुझसे इस तरह का सेंसलेस और घटिया सवाल क्यों करेगा? इस तरह की नॉनसेंस बातें आकाश को सूट करती है, वर्चस्व को नहीं। अजय, वापस जाओ और उसे पैलेस छोड़ कर आओ। वर्चस्व ने पीछे पलटकर अजय से कहा। वर्चस्व अपनी कार को खुद ड्राइव करने की सोच रहा था। आज हॉस्पिटल आने के लिए उसने अपना फॉर्मल बिजनेस सूट नहीं पहना हुआ था।
उसने सोचा था कि वह आज ऑफिस नहीं जाएगा। अजय ने कहा, युवराज आप वापस घर नहीं जा रहे हैं? घर वर्ड गया। सुनकर वर्चस्व अपनी पुरानी यादों में खो। अपनी मॉम की डेथ के बाद उसे दुनिया के किसी भी कोने में घर जैसी फीलिंग आई ही नहीं थी। वो पैलेस जहां वो और उसका छोटा भाई शौर्य उसकी मां की पिक्चर के सामने दीपक जलाकर बैठे रहते थे। लेकिन फिर शौर्य भी चला गया और फिर 2 जगह न्यू पैलेस की एक ग्रेट बिल्डिंग बनकर रह गई। कहते हैं औरतों के बिना सिर्फ मकान होते हैं, घर नहीं होते। ये बात वर्चस्व ने बहुत करीब से जानी थी। उसकी दादी ने उसकी शादी अनाया से करा दी और फिर अनाया के आने से वर्चस्व को ऐसा लगने लगा था कि रॉयल पैलेस की एक ग्रेट बिल्डिंग ही उसका घर है। अजय को वर्चस्व की हालत देखकर मन ही मन सिंपैथी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि युवराज की वाइफ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अजय ने सस्पिशियस तरीके से अनाया से पूछा, मैडम क्या युवराज आपसे नाराज हैं? अनाया बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ देर पहले एक छोटी सी बात हुई थी जिसके बारे में मैंने युवराज को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा जानने में वह इंटरेस्टेड थे। मैकबे कार एक ऑफ रोड व्हीकल था जो पथरीले रास्तों और ऊंचे नीचे पहाड़ों से लेकर घास के मैदानों तक के लिए परफेक्ट था। वर्चस्व शहर से बाहर की तरफ आ गया था और उसकी कार किसी खतरनाक बीस्ट की तरह शोर करती हुई अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। लेकिन उसके दिल की जलन थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कम आउट फॉर ड्रिंक कहते हुए वर्चस्व ने कॉल डिसिग्नेट कर दिया। आकाश की हैरानी से आंखें फैल गई जब उसे ड्रिंक के लिए वर्चस्व का कॉल आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वर्चस्व सच में ड्रिंक करना चाहता है। यहाँ तक कि 10 साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हो गया था तब वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर था और लगभग डिसेबल हो गया था, लेकिन तब भी उसका एटीट्यूड और एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। उसको देखकर लोगों को लगने लगा था कि वो बिल्कुल भी साधारण इमोशन वाला इंसान नहीं है। ये पहली बार था जब वर्चस्व में अपनी तरफ से उन लोगों को ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था। आकाश को इस ड्रिंक पार्टी के लिए अच्छा अरेंजमेंट करना पड़ा। उसने कुछ और यंग फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया था और उसने रोहन को भी कॉल करके बुला लिया था। कबीर बहुत ज़्यादा एम्बेरेस था। उसने लास्ट पार्टी में जिस तरह के वर्ड्स अनाया के लिए यूज़ किए थे, उसने वर्चस्व के आते ही सबसे पहले अपनी उस बात के लिए माफ़ी मांगी। ऐसे ड्रिंक करना थोड़ा बोरिंग लगता है, कुछ गेम्स भी ट्राई करते हैं, किसी ने सजेस्ट किया। उन लोगों ने बस कुछ ही गेम्स ट्राई किए और वो लोग सेम गेम्स खेल खेल कर बोर हो गए। आकाश ने नोटिस किया कि वर्चस्व का मूड ठीक नहीं है। आकाश बोला, हम लोग गेम खेलने की जगह कुछ बातें क्यों नहीं करते? कबीर ने आकाश का मजाक उड़ाते हुए कहा, आकाश भाई अगर आप लोग काम की बातें नहीं करेंगे तो आप लड़कियों की बातें करेंगे। काम की बात करने के लिए हम इस पार्टी में आए नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि आपके भाई को लड़कियों की बातें करने में इंटरेस्ट है। उसका इशारा वर्चस्व की तरफ था। लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स। म्यूजिक के बीच शोरगुल से भरा शानदार प्राइवेट रूम एकदम से सन्नाटे में डूब गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्चस्व को लड़कियों की बातें करने में भी इंटरेस्ट हो सकता है। क्या वर्चस्व की फीलिंग्स और इमोशन ड्रिंक करते ही बाहर आ जाएंगे, या वो फिर से कुछ ऐसा कर देगा जिससे नाराज हो जाएगी अनाया?